रात के तकरीबन 12 बजे बज चुके थे। रात बिल्कुल सन्नाटा था। कमरे में मेरी वाइफ और मेरी साली मौजूद थीं। मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था जिसके वजह से वो गहरी नींद में थी। एक ही बेड था। मैंने रुखसार को कहा कि तुम बेड पर सो जाओ। रसर ने कहा कि नहीं, अब बेड पर सो जाए, मैं नीचे सो जाती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, बहुत ज्यादा सर्दी है और नीचे तुम्हें डांसेस लग जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम बेड पर सो जाओ। जिस पर वो ना चाहते हुए भी इसने कहा कि आप यहाँ सो सकते हैं, काफी बड़ा बेड है, एक साइड पर मैं सो जाती हूँ और दूसरी साइड पर आप सो जाए। ठीक है, मैं इनकी बात तो मान चुका था, लेकिन अब मेरे दिल में काफी अजीब किस्म के वसवसे आ रहे थे। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहता था, लेकिन काफी दिन हो चुके थे, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। मैं अब सो रहा था। रसर, जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी, वो जवान थी, खूबसूरत थी। वो अपनी बहन की खिदमत करने के लिए हमारे घर आई हुई थी और अब मेरे साथ ही अस्पताल में आई थी, जिसकी वजह से मैंने कभी भी इसे इस नज़र से नहीं देखा था। लेकिन अब शायद मेरा दिमाग भी खराब हो रहा था। मैं भी अब इसके बारे में सोचने लगा था। एक तरफ वो सो रही थी और दूसरी तरफ मैं सो रहा था। मैंने अपने पाँव को बढ़ाया और इनके पाँव के साथ जैसे ही लगाया तो इसने अपने पाँव को पीछे कर लिया। मुझे समझ आ चुकी थी कि रुखसार की रजामंदी इसमें शामिल नहीं है, इसलिए मैंने अपने पाँव को पीछे कर लिया। लेकिन मैंने पाँव को इस तरह बाया था जैसे ये अचानक और बेइल्मी में यहाँ आ गया हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह रुखसार ने अपनी टांग को बाकर जैसे ही मुझे टच किया तो मुझे समझ आ चुकी थी। इस तरह इसका मुझे छूना मुझे काफी अजीब लग रहा था। मुझे अब समझ आ चुकी थी, जो कुछ मैं सोच रहा था अब वो भी मेरे बारे में यही सब कुछ सोच रही थी। सनम, जो कि बहुत ही गहरी नींद में थी, मुझे नहीं लगता था कि सनम अब उठ पाएगी। रात के तकरीबन 1 बजने वाला था, इसलिए अस्पताल में बिल्कुल सन्नाटा था। कोई भी अब उधर आने वाला नहीं था। अस्पताल में बिल्कुल खामोशी थी। हमारे कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। लाइट बिल्कुल मध्यम थी, जिसकी वजह से हम यहाँ जिस तरह चाहे खेल सकते थे। थोड़ी देर के बाद रुखसार ने अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। मैंने भी इसे किसी बात से मना नहीं किया, क्योंकि रसर ने जब मेरे साथ खेलने की कोशिश की तो मैं ऐसे जैसे मैं ये सब कुछ महसूस ही नहीं कर रहा। मैंने बिल्कुल खामोशी से इसके चेहरे की तरफ देखा और अपनी रजामंदी को जाहिर कर दिया। रसर भी समझ चुकी थी। रसर ने थोड़ी देर के बाद अब मेरे हिस्से के साथ जैसे ही खेलना शुरू किया, मुझे काफी अच्छा लगने लगा, क्योंकि काफी दिन हो चुके थे, मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला था। इसलिए रुखसार जैसे चाहे खेल सकती थी। इसलिए अब थोड़ी सी आवाज से मैंने कहा कि कोई आ जाएगा, तुम थोड़ा सा सुकून से भी तो खेल सकती हो, तुम्हें पता है ना कि ये हमारा घर नहीं है। रुखसार ने हाँ में सर हिला दिया और अपने तरीके से खेलने लगी। मुझे भी अब पता था कि रुखसार का इस खेल में कोई तजर्बा नहीं, इससे पहले कभी भी इसने ऐसा कोई खेल नहीं खेला होगा, जिसके वजह से मैं अब नहीं चाहता था कि इसके साथ कोई ऐसा खेल खेल। लेकिन रसर अपने तरीके से जैसे खेल सकती थी, इसने मेरे साथ खेला। रुखसार को मैंने कहा कि अब हम ज्यादा यहाँ नहीं खेल सकते, यहाँ अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। लेकिन रसर अब बेकाबू सी हो गई थी। इसने कहा कि यहाँ कौन आएगा, इतनी रात के कोई आने वाला नहीं, और मैं बता रही हूँ कि अब मैं ये खेल खेले बगैर नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता, मैं अब आपके साथ मुकम्मल तौर पर खेलना चाहती हूँ। मैं खुद भी अब बहुत ही ज्यादा हैरान था। मुझे अब रुखसार एक अच्छी सी पोजीशन बनाकर दे चुकी थी। रुखसार ने कहा कि अब बस थोड़ा सा ख्याल करे कि मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। मुझे अब इस बात का भी डर था कि कहीं सनम उठ ना जाए। अगर सनम ने देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने सनम से मोहब्बत की थी, सनम से मेरी पसंद की शादी थी, और अक्सर रुखसार हमारी पसंद की जोड़ी पर इतराती थी और अक्सर बातें किया करती थी। क्या आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों को एक दूसरे की मोहब्बत मिल गई। और अक्सर रुखसार मुझसे मजाक भी कर लिया करती थी, लेकिन आज नहीं पता था कि रुखसार और मेरे बीच ऐसा ताल्लुक बन जाएगा। रुखसार काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। रसर जो चाहती थी वही सब कुछ तो हो रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने जैसे ही खेलने की कोशिश की तो रुखसार ने कहा कि मुझसे शायद ये सब कुछ नहीं खेला जाएगा। रसान को मैंने कहा कि अब जो भी है तुम्हें मेरी बात मानी अड़ेगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब हम अच्छी तरह से खेल सकते हैं, ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। सनम को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, इसलिए तुम्हें अब ये सब कुछ मुकम्मल तौर पर खेलना है। मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों तरीकों से खेलें। जिस पर रुखसार ने कहा कि ये अब क्या कह रहे हैं। रुखसार, जो कि अब ना चाहते हुए मेरी हर बात मान तो रही थी, लेकिन इसके दिल में काफी अजीब सवाल थे, क्योंकि इसे तो लगता था कि मुकम्मल तौर पर खेल वो खेल पाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये खेल इसकी समझ में आ रहा था, वो उलझ रही थी। इसे समझ आ चुकी थी कि ये खेल इतना आसान नहीं जितना वो समझ रही है। जब इसने पोजीशन बनाई और मैंने खेलने की कोशिश की तो वो हिट गई। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे तो लगा था कि ये बिल्कुल आसान है, लेकिन अब तो वाकई ही बेरहमी से खेलते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। रुखसार आओ तो सही, मैंने कहा है ना कि इस बार तुम्हें परेशानी नहीं होगी, ठीक है।
मैं आ जाती हूँ, लेकिन इस बार अपने मुझे मजीद परेशान किया तो बहुत बुरा होगा। मैं खुद बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि रुखसार को ज्यादा परेशान करूं। अभी तो रुखसार से दोस्ती शुरू हुई थी। थोड़ी देर के बाद आखिरकार मैं और रुखसार हंसी वादियों में गुम थे। रुखसार को मैंने कहा कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। रसर ने कहा कि अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। रसर ने अब कहा कि अब जैसे चाहे खेल सकते हैं, मुझे अब खेलना आ चुका है, मुझे अब किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, मैं जैसे जैसे खेल रहा था। रसर के चेहरे से खुशी मुझे साफ नजर आ रही थी। रुखसार ने एक बार फिर कहा कि सनम की तो वाकई ही मौजें लगी हुई हैं, अब वाकई इनके साथ ऐसे खेलते हैं। मैंने कहा हाँ रुखसार, और मैं तो अब अच्छे दोस्त बन चुके थे ना। रुखसार से मैं कोई बात नहीं छुपाना चाहता था, इसलिए मैंने रुखसार को सब कुछ बता दिया कि मैं सनम के साथ कैसे खेलता हूँ, और वो अब मेरा साथ दे रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने रुखसार को पोजीशन चेंज करने के लिए कहा। रुखसार ने कहा कि ये क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसा कैसे खेल सकती हूँ, मुझे नहीं पता, मैं खेलना चाहता हूँ। मैं मुकम्मल तौर पर दोबारा खेलने के लिए तैयार हो चुका था। एक बार थकने के बाद मैंने रुखसार को लड़कों वाली पोजीशन में कहा तो लड़कों वाली पोजीशन से वो इनकार करने लगी। मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि अब इस बारे में किसी किस्म की कोई भी बात हो, तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। अब बहुत ही ज्यादा मुझे परेशानी हो रही थी। अब मैं खुद भी अब इस बात पर हैरान थी, लेकिन अब जो भी हो जाए मुझे अब बात माननी ही थी। थोड़ी देर के बाद अब रसर मेरी बात मान चुकी थी और बिल्कुल अच्छी सी पोजीशन में आ चुकी थी। मैंने कोशिश करने की कोशिश की तो लेकिन मुकम्मल तौर पर सही तौर पर नहीं खेल पाया। रसनार ने कहा कि क्या आज अब मुझे इस खेल की इजाजत नहीं दे देते, मुझसे अब ये मजीद नहीं खेला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ कि आज मुकम्मल तौर पर मैं तुम्हें खेलना सिखा दूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब मैं खुद भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। अब मैंने अपने तरीके से एक अच्छी सी पोजीशन बनाई। रसर को कहा कि इस बार तुम बस अपनी जगह पर खड़ी रहोगी, तुम्हें अपनी जगह से नहीं हिलना। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि मैं मुकम्मल तौर पर खेल कर तुम्हें सिखा दूंगा, ठीक है। और इस बार अब दोबारा मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। थोड़ी देर पसर को भी परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ी, क्योंकि इसे खेल की अभी तक समझ नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद जब वो अपना खेल समझ चुकी थी तो थोड़ी देर के बाद इसे भी खुशी होने लगी थी। इसके बाद हम दोनों थक चुके थे और इस तरह हमारी कहानी का इख्तिताम हो गया। मजीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।